अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दहली के रहने वाले मौलाना कलीमुद्दीन क़ासिमी ने गुज़िश्ता 14 दिसंबर का दर्द भरा एक सफ़रनामा लिखा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर हालात कितने अबतर हो चुके हैं। हम आपकी खिदमत में हूबहू सफ़रनामा पेश कर रहे हैं। मौलाना लिखते हैं कि हम लोग 14 दिसंबर 2022 को तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से दहली का सफ़र कर रहे थे। मुफ्ती जाहिद नासिरी, मुफ्ती शाहिद मज़ाहिरी, हाफिज अफ़ान सल्लमहु हम सफ़र थे। बहुत सारी बातें, हादिसात और वाक़यात दौरान सफ़र पेश आ जाते हैं, लेकिन आज ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है जो मेरे लिए बिलखुसूस नाकाबिल फरामूश है। शायद बहुत अरसे तक दिलो दिमाग में गर्दिश करता रहेगा। हुआ ये कि हम सब मुख्तलिफ उन्वानात और मौज़ूआत पर आपस में बातचीत कर रहे थे और अपने में मगन थे। दिगर मुसाफिरों और बिरादरान वतन से किसी किस्म की न कोई बात हुई और न कोई इख्तिलाफ। हालांकि आसपास की सीटों पर बहुत ही संजीदा किस्म के बिरादरानी वतन भी सफ़र कर रहे थे। पूरे डब्बे में कुछ मुस्लिम भाई भी थे, लेकिन अचानक हुआ ये कि एक संगी सनकी आकर बहुत तल्ख अंदाज में हमारे सामने कुछ बकने लगा, जिससे हमें लगा कि वो किसी और से मुखातब है। लेकिन उसने जब हमें आवाज़ दी कि ए सुनते नहीं हो, तो हमने जवाब दिया कि जनाब क्या बात है, हमसे आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है या कोई बात हो गई है। वो कहने लगा, हाँ तकलीफ़ है, और ये तुमने कौन सा लिबास पहन रखा है, चेहरे पर दाढ़ी क्यों रखी है, फंडिंग तुम्हारी कहाँ से होती है, पीएम नरेंद्र मोदी को गालियाँ क्यों बकते हो, ओवैसी तुम्हारा कौन होता है, इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो, 3 तलाक़ें क्यों देते हो, वगैरह वगैरह। हम थोड़ी देर के लिए हैरत ज़दा हो गए कि ये क्या कह रहा है। फिर हमने बहुत ही संजीदगी और मतानत व तहम्मुल और सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहा था, बड़बड़ाते ही जा रहा था। इधर हमें भी अंदर अंदर खूब गुस्सा आ रहा था और सब्र का पैमाना टूटा जा रहा था। अगर कोई जज्बाती नौजवान होता तो शायद बात बढ़ जाती और फसाद के मरहले तक मामला पहुंच जाता। भला हो उन सेकुलर और संजीदा बिरादरानी वतन का, जिन्होंने बीच में आकर उसे समझाने लगे और कहा कि इस तरह किसी भी धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हो, और उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ख़ासतौर पर एक गैर मुस्लिम मोहतरमा ने उसे टोका और समझाया, तो वो फिर आगे बढ़ गया। इस तरह हमने सुकून का सांस लिया और फिर आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। हमें एहसास हो रहा था कि हमारा प्यारा मादरे वतन किस तरह नफरतों के उरूज पर पहुंच चुका है। ऐसे में हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बेदार रहने की सख्त ज़रूरत है और हिकमत अमली के साथ साथ नफरतों के इन पुजारियों से अफ़्व दरगुजर का मामला करते हुए इस्लाम के अमन व शांति के पैगाम को आम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे माहौल में अहबाब हत्तल इम्कान तन्हा सफ़र करने से गुरेज करे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।